हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम आपको 2025 का टॉपर बनने के लिए कुछ हम सीक्रेट बताने वाले हैं। तो वो 5 बातें बताएंगे जो आज कोई सब फॉलो करता है, तो वो बताएंगे। ये आपका बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो आपको लास्ट तक देखिएगा और 5 तरीके जो बताएंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा और सभी को फॉलो कर लीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अब वो तरीका क्या है उसको बताना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक करके न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम अब सबसे पहला तरीका को जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब तरीका होता है जो आपको बहुत ही कुछ काम आएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है जो आपका ये टॉपर लोग फॉलो करते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है कि पढ़ाई करने का एक समय निर्धारित कीजिए। क्या कीजिए? पढ़ाई करने का एक समय निर्धारित करें। आप कर सकते हैं इसको टाइम टेबल। पढ़ाई करने का क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, ताकि आपको देखिए टाइम टेबल का फ़ायदा क्या है, कितने लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि टाइम टेबल आखिर बनाया तो बनाया कैसे और इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए, टाइम टेबल होंगे जो आपको, अगर समझ लीजिए कि अगर आप साइंस से होंगे, आप अगर साइंस से होंगे तो आपका ये फिजिक्स सब्जेक्ट होगा। आपका समझ के लिए आपका ये फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री होगा आपका, ये समझ सकते हैं आपका बायो होगा, और ये होगा आपका हिंदी, आपका ये हिंदी होगा और आपका ये इंग्लिश होगा। आप समझ लीजिए आपका ये इतना आपका होगा सब्जेक्ट। और समझ लीजिए कि ये आपका 5 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। इसमें से समझ लीजिए आप ये आपका समझ लीजिए कि आपका ये हिंदी जो है ये बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे। हिंदी को आप बार बार पढ़ेंगे, बायो या और केमिस्ट्री फिजिक्स को इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका क्या होगा, कमज़ोर हो जाएंगे। और इसमें आप जानते होंगे कि 5 विषय में अगर आपको अच्छा मार्क्स रहेगा, अगर आपका 5 विषय होगा उसमें आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तभी तो आपको टॉपर बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। समझ लीजिए कि आपका जो 500 नंबर होता है, 500 नंबर का लगभग समझ लीजिए आपको, आपका ये लगभग 470 से लगभग समझ सकते हैं, 470 से लगभग 470 या 460 से ऊपर आएगा तभी आप टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपका देखिए अगर आपका सभी विषय में अच्छा मार्क्स नहीं होगा तब नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको सभी विषय पर ध्यान देना होगा। कोई भी विषय ऐसा नहीं होना चाहिए जो होगा कमज़ोर होगा। इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा सभी को। समझ लीजिए कि आपका ये फिजिक्स पर आप देना है, कितना फिजिक्स पर आपको देना है, समझ लीजिए आपका, जैसे मान के चलिए कि फिजिक्स पर आप 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा। और आपका ये समझ लीजिए केमिस्ट्री पर भी देंगे आप 1 घंटा, बायो पर भी देंगे, और बायो पर भी देंगे कितना, 1 घंटा। या फिर आप मैथ भी कर सकते हैं, मैथ पर भी देंगे कितना, मैथ में भी 1 घंटा देना है। ऐसे हम बात कर रहे हैं, आपको जितना अच्छा लगता है उतना पढ़िए। लेकिन आपको हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि इतना टाइम टेबल के हिसाब से समझ लीजिए कि इतना आपको दे रहा है। और आप नहीं उतना तो हिंदी पर आप आधा घंटा दीजिए, हिंदी पर आप आधा घंटा ही पढ़िए हिंदी को। और आपका इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको वीक है तो ज़्यादा पढ़िए, नहीं तो इसको भी आप आधा घंटा पढ़ सकते हैं। और समझ लीजिए कब ऐसा होगा देखिए, तो आपका सभी विषय पर लगभग समान दायरा है ना, इसको आप आधा घंटा ही रखिए। देखिए, सभी विषय पर आप हो जा रहा है टाइम। लेकिन अगर कोई भी विषय, अगर आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो कोई विषय पर कमज़ोर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा विषय कमज़ोर है। और एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तो आपको प्रेशर होने लगेगा कि हमारा ये विषय कमज़ोर है, आपको टेंशन होने लगेगा, जिसके कारण आपका बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो कि पढ़ाई करने का ये समय निर्धारित है, इसको करना ही चाहिए आपको। और ये बना भी लीजिएगा अपने तरीके से। जब आपका जिस समय, देखिए सभी का टाइम टेबल एक नहीं होता है, लेकिन अगर हम बता भी दें तो सभी पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सभी का अलग अलग हो सकता है। अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए अगला तरीका क्या है, अगला तरीका को हम बताते हैं आपको। देखिए, अगला तरीका में है, अगला तरीका क्या करना है कि हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं। हैंड रिटेन नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई PDF नोट्स लेंगे, आपको जो टाइप किया रहता है, जो हम देते हैं आपको, जो PDF नोट्स देते हैं वो टाइप किया रहता है। तो जो हैंड रिटेन नोट्स क्या फ़ायदा करता है, देखिए हैंड रिटेन नोट्स आप खुद से लिख कर बनाए होंगे कॉपी में, जब खुद से लिखे होंगे तो समझ लीजिए कि आप हैंड रिटेन नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें से आपको मेन पॉइंट ये वाला है तो इसको आप इस पर अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। इस पर समझ लीजिए कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और यहाँ पे भी समझिए कि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी है। तो समझ लीजिए कि आपको जैसे आपको ये वाला खोलिएगा तो आपको ये जो अंडरलाइन के रहेंगे, अंडरलाइन ये वाला आपको दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप जल्दी से इसको समझ लेंगे, देख लेंगे एग्जाम से लगभग एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी बोल सकते हैं, आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, आपको तत्काल का याद हो जाएगा, आपको कुछ एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इसलिए देखिए बहुत सारा नोट्स होगा, बहुत सारे समझ लीजिए कि बहुत सारे पर नोट्स होगा, तो उसमें से आपको उतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आप उतना देखिएगा। इसके लिए आपको खुद से बनाए रहेंगे, आपको पता होगा कि कहाँ हमने अंडरलाइन किया था, कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसलिए हैंड रिटेन नोट्स सबसे ज़्यादा काम आता है। उस समय आपका कोई नोट्स, कोई PDF, कोई बुक आपका काम नहीं आएगा, जितना काम आपका ये नोट्स करेगा।
हैंड रिटेन नोट्स आपका जितना करेगा उतना कोई उसका नोट्स नहीं करेगा कि कहीं से बुक खरीदे होंगे, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम आपका कल रहेगा, ऐसा मान के चलिए कि आज है और कल एग्ज़ाम है। आज आप पढ़ रहे हैं, कल एग्ज़ाम है, तो समझ लीजिए कि आप कितना पढ़ेंगे, आपके पास जितना बुक होगा, आपको उतना टाइम ही उतना रहेगा अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे। आप खुद से जो नोट्स बना रहेंगे वो आपका सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आपको खुद से लिखा हुआ तो आपको पता हुआ कि कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ हमने ये टिक लगाए थे कि ऐसा इंपॉर्टेंट है। और हाथ से लिखे रहेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि आपको उसे हम पूरा आपका ख्याल रहेगा कि हमने यह बनाए थे, और ये अपना से लिखे रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए हैंड रिटेन नोट्स सभी स्टूडेंट को, A to Z स्टूडेंट को हैंड रिटेन नोट्स बनाना ही बनाना है। और चलिए दो नंबर आप तरीका समझ गए। ये सभी तरीकों 5 बताएंगे, सभी तरीकों को आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको समझना है और सभी को अपना लेना है, ताकि आपको सभी पर काम करना है। आपको 5 तरीका बताएंगे, 5 तरीकों पर। चलिए अब देखते हैं अगला तरीका कि अगला तरीका क्या कह रहा है। देखिए अगला तरीका पर, देखिए ये तरीका आपका है कि सिलेबस 2 बार ख़त्म करें। और सभी स्टूडेंट आप टेंशन में आ जाएंगे कि सिलेबस को एक बार तो ख़त्म हो नहीं रहा है, 2 बार कैसे ख़त्म कर। देखिए सिलेबस को 2 बार ख़त्म करने का मतलब है, देखिए जब भी कोई भी टॉपर स्टूडेंट होता है तो क्या करता है, सिलेबस को 2 बार ख़त्म किया होता है। कोई ऐसा नहीं होता है जो कि 1 बार ख़त्म किया हो। 2 बार ख़त्म किया। समझ लीजिए कि आपका जो टीचर है उसका अगर सिलेबस समाप्त हो रहा है तो आप इस तरह से पढ़िए कि उनका जब सिलेबस समाप्त हो तो आपका भी उसमें सिलेबस समाप्त हो पढ़ते हुए। जैसे आपका कोई बैकलॉग लग चुका होता है, जो आपका कभी क्लास नहीं किए होंगे, जो आप कहीं पढ़ने जाते होंगे, कोचिंग में कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ पे आप नहीं अब्सेंट कर दिए होंगे। तो इसके कारण क्या होगा, आपका कुछ कमी हो गया होता है। सिलेबस तो उनके हिसाब से चल ही रहा होता है, लेकिन आपके हिसाब से उसमें बहुत ही कमी हो गई होती है, क्योंकि आपको उसमें क्लास नहीं किए होते हैं इस कारण से। इसलिए आपको जो भी है अपने तरीके से भी, अपने खुद से भी क्लियर करते हुए चलना सिलेबस को, किया हमको भी लगा कि हाँ सिलेबस ख़त्म हो रहा है। तो ये करने के बाद आपको एक बार रिवाइज करके 2 बार सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। एक तो समझ लीजिए कि आपका जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ का सिलेबस ख़त्म हुआ, उसी समय आपका भी सिलेबस ख़त्म हो गया। एक बार अपने तरीके से दोबारा रिवाइज करते हुए जो सिलेबस ख़त्म हो गया उसको पढ़ते हुए जल्दी समझ लीजिए 2 स्पीड से भी बोल सकते हैं, उस समय से पढ़ते हुए अपना सिलेबस को आपको समाप्त कर लेना है, ताकि आपको भी 2 बार हो जाएगा तो आपको बहुत ही रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि देख समझते होंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वे बार चीज़ों को रिवाइज कर करके अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। तो ये काम जरूर करना है आप सभी को कि सिलेबस को 2 बार ख़त्म करना है, ताकि आपको रिवाइज की भी आपका जो भी चीज़ होगा वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ये आपका 3वां तरीका में ज़रूर करना है। ये सभी तरीक़ों का आपको इम्पोर्टेंट है, सभी अच्छे से हम लिख कर लाए हुए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला तरीका देखिए ये आपका है कि फार्मूला इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट जरूर करना है। देखिए फार्मूला और इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करना है। देखिए आपको जो बुक होगा, समझ लीजिए आपका ये बुक है, और इसमें से आपका समझिए कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई होगा, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, फार्मूला होगा, और इसमें फार्मूला अलग एक कॉपी में समझ लीजिए आपका ये अलग कॉपी है, और इसमें हम नोट कर लेंगे। इसमें हम फार्मूला को क्या करेंगे, इसमें नोट कर लेंगे, ताकि आपको एक फार्मूला समझ लीजिए कि एक फार्मूला का नोट्स बन जाएगा, ताकि आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले इसको आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा उसको आप एक अलग से नोट करेंगे। देखिए सभी करते हैं इस फार्मूला को, तो समझ लीजिए आपको अगर मैथ है तो मैथ या फिजिक्स का भी फार्मूला होता है, उसको भी आप एक बार नोट कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा आता है। देखिए आपको पूछ देगा कि जैसे मैथ का बहुत सारे फार्मूला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा आता है, फिजिक्स का कुछ फार्मूला होता है जो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है, उसमें भी आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए फार्मूला को ध्यान में रखना है। आप अगर मैथ है, मैथ नहीं भी है, या कुछ भी फार्मूला तो सभी में होता ही होता है, इसलिए फार्मूला को आप लोग एक अलग से छोटा सा कॉपी रख लीजिए, उसमें आप फार्मूला को एक बार नोट कर लीजिएगा। जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने सपनों को कभी टूटने ना दें। इसका मतलब हुआ कि समझ लीजिए कि आपने पहले ये फैसला किया कि हमारा कितना रहना चाहिए, हमारा आपका ये 400 समझ लीजिए था, 470 हमको मार्क्स आना चाहिए, 470 मार्क्स आना चाहिए। अब दिन बीतने पर आपको उतना तैयारी नहीं हो पा रहा है, कुछ छूट चुका है, तो आपने रख लिया कितना कि हमको आपको 450 भी नहीं, हमको आप रहने दीजिए, छोड़िए ये सब। हमको कितना चाहिए मार्क्स, हमको चाहिए आपका 400 मार्क्स चाहिए। 400 मार्क्स समझिए कब इतना मार्क्स क्यों बोला है, क्योंकि हमने पहले ही बोल लिया था कि हमें इतना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपका पढ़ाई के हिसाब से अपना चेंज कर लिया। पहले था आपका 470, पहले था आपका कितना, पहले था आपका 470, अब वो कितना हो चुका है, अब हो चुका है आपका 400। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने
क्या अपना पीछे हट लिए, जितना था आपका उससे कम कर लिया, क्योंकि आपको लग गया कि अब इतना हमको से नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितना आपको लास्ट तक प्रयास करना है कि आपको अगर 470 लाना है तो एग्ज़ाम्स जो रिजल्ट जिस दिन आने वाला है उस टाइम का यही होना चाहिए, नहीं हमको इतना आएगा, इतना आना चाहिए। आप उस लेवल से पढ़ाई कीजिए कि आपका इतना आए। तो इसीलिए आपको अभी जितना समय बाकी है उतने में आपको पूरे ध्यान से, आपको पूरे जी जान लगाकर आपको तैयारी कीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको हमें हमेशा फॉलो कीजिएगा कि आपका जितना मार्क्स लाना होगा उससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं। जितना एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो हो गया, और उसी लेवल का आपको स्टडी भी करनी है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।